हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी जैसे डेली के हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो, क्योंकि अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत ही कम टाइम आपके पास बाकी बचा है। तो इन कम टाइम में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करें, जो हमारा टारगेट यही होता है। तो कल जैसे कि मैंने बनाया था वीडियो आपके लिए, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट भी मैथ्स के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने साल भर के अंदर पढ़ाई नहीं की है। अभी भी अगर जो 10 से 12 दिन आपके पास बाकी बचे हैं, इसके अंदर भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो बच्चों आप 100% अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। ओके, वो कैसे? तो अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, फिर कहां से एमसीक्यूज आते हैं, कहां से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कहां से ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट थिंग है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं मिसलेनियस के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या करना है, पूरे के पूरे कर डालना है। अभी कितने दिन बाकी बचे हैं? 10 से 12 दिन बाकी बचे। ऐसे आज की डेट है 7 और आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है कब से? पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है 21 से। तो आपके पास अभी भी 13 डेज है। तो अगर आप टारगेट लेके चलते हो, टारगेट मींस टारगेट वो नहीं जिसके अंदर आंसर्स होते हैं। टारगेट मींस ये कि मुझे एक दिन के अंदर इतने चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स लर्न करना है कैसे भी। और डेली के आपको कुछ नहीं तो अभी कम से कम अगर साल भर आपने मैथ्स डर की वजह से नहीं उठाए कि डरते हैं कि मैथ्स में कैसे होगा, ऐसी सोच कर अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो प्लीज बच्चों आज से ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो और डेली का कम से कम 2 से 3 घंटा लेके बैठो। आप आराम से बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो। ओके, तो पहली चीज आपको क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो चाहे एमसीक्यूज हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, सारे की सारी चीजें आपको कर डालना है। क्यों? क्योंकि आपके पेपर के अंदर क्या होता है, 12 मार्क्स का पार्ट 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव्स है, 12 मार्क्स का पार्ट 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव्स है। सो 12 + 12 कितना हो गए? 24। करेक्ट। पार्ट 1 के अंदर आपके जो पेपर होता है बोर्ड का, पार्ट 1 के अंदर आपको होते हैं 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स और पार्ट 2 के अंदर होते हैं 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट। So 12 + 12 that is equal to 24 marks. Understood? फिर उसके बाद 4 मार्क्स की एक्टिविटी होती है पार्ट 1 के अंदर और 4 मार्क्स की एक्टिविटी होती है कहां पर? पार्ट 2 के अंदर। So 4 + 4 8 मार्क्स यहां पे इसको ऐड कर दो 8 + 4 12 32 मार्क्स। 32 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गए, ज्यादा बगैर मेहनत किए हुए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करना है। तो 32 मार्क्स मींस आप तो पास यहीं पर ही हो गए। तो अब किस बात से डरना है आपको पढ़ाई करने के लिए? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फिलहाल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है। ओके, फिर उसके बाद आपके इंटरनल के मार्क्स है, कल जैसे बनाया था मैंने पुराने वीडियो में, इंटरनल मार्क्स के अंदर कम से कम ही अगर आपको मिल जाए तो 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 15-16 मार्क्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे हम 16 मार्क्स पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पे 2 + 6 8 हो गए, 3 + 1 4 48 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। तो अब आप ही बताओ कि फेल कैसे हो सकते हैं आप? अगर फेल होते हो तो अब क्या ही बोले हम लोग इसके ऊपर, अगर आप ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहली फुर्सत में आप क्या कीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं पार्ट 1 के कुछ सिंपल टॉपिक्स है। कौन से टॉपिक्स है, जैसे देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर है मैथमेटिकल लॉजिक। एकदम से सिंपल चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक। ये आपका विथ ऑप्शन 8 मार्क्स का चैप्टर है। फिर उसके बाद आप मैट्रिसेस पे आ जाइए। मैट्रिसेस भी आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है विथ ऑप्शन। 8 + 8 क्या हो गए? 16 हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया बच्चों, इसका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पकड़ के चलिए आप। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर होता है। फिर उसके बाद
इजीली आप अगर पार्ट 2 के अंदर भी आते हो तो पार्ट 2 के अंदर देखो बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर से भी आप को एकदम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसके अंदर आप के में फाइंड आउट करते हो, फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बॉक्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n की वैल्यू गिवन होती है, वेरिएंस की वैल्यू गिवन होती है, मीन की वैल्यू गिवन होती है, तो आपको अननोन वैल्यू p या q फाइंड आउट करना होता है, वो वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। करेक्ट। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। फिर उसके बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। असाइनमेंट प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन है, फिर उसके अंदर आपके मशीन्स पे जो आपको टोटल इलेप्स टाइम फाइंड आउट करना होता है, वो भी देखो कितना एकदम सिंपल चैप्टर हो भी, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो क्या बच्चों हम अच्छे मार्क्स कुछ नहीं तो आराम से अगर देखने जाएंगे हम 8 + 8 16, अगर यहाँ से मिनिमम भी अगर आपको 5 मार्क्स भी मिले, यहाँ से भी अगर आपको 5 मार्क्स ही मिले, फिर यहाँ से अगर आप पकड़ के चलो 2 मार्क्स ही मिले, कुछ चीजें रॉन्ग है, यहाँ पे अगर आपको 4 to 5 मार्क्स के अंदर अगर 2 to 3 मार्क्स मिल गए, और यहाँ पे अगर आपको 4 मार्क्स मिल गए तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 7 19। तो यहाँ पे अगर आप 19 मार्क्स भी ऐड कर दिए तो 8 + 9 17, कैरी 1, 4 + 2 6, देखो 67 मार्क्स आप ये अगर 12 दिन के अंदर भी, 12 से 13 दिन के अंदर भी अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, डेली को 2 से 3 घंटे ही आपको निकालना है। तो क्या हम इसके नहीं कर सकते, इतने दिन हमने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, लेकिन अभी कुछ दिन आपको 12 से 13 दिन के अगर आप पढ़ाई करते हो अच्छे से, तो 12 से 13 दिन के अंदर आप इजीली 67 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, साल भर आपने पढ़ाई नहीं की है सॉरी, साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तो बिल्कुल भी अभी भी टेंशन मत लीजिए बच्चों, एकदम से आप डिप्रेशन में मत आइए। यहाँ पे आपको पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हो, एक्टिविटीज कर लेते हो, और मुश्किल से आप यहाँ पे आपके 5 चैप्टर्स है, इस वजह मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने दिन बाकी बचे हैं आप उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको डेली का टाइम निकाल के 2 से 3 घंटा आपको देने की जरूरत है, जिसमें आप इजीली 60 to 67 मार्क्स 67 मार्क्स आपके आ सकते हैं। ओके, तो बच्चों ऐसे ही आपको वीडियोस पर बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए, सिंपल मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।